अगर हम कॉपर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करें तो कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, अर्थात कॉपर एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का एक कम्बिनेशन हुआ है। तो जब भी कोई एलिमेंट या सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करती है, मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होता है, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, दैट सब्सटेंस हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। इस केस में कॉपर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को गेन करना मतलब ऑक्सीडेशन, और वो सब्सटेंस हो जाती है ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में गर्म करें तो ये ऑक्सीजन अलग होकर बन जाएगा H2O। तो कॉपर से जो ऑक्सीजन लगी थी वो अलग हो जाएगी। यहाँ पर कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया है। जब ऑक्सीजन लूज करता है कोई सब्सटेंस तो हम कहते हैं वो रिड्यूस हो गई है, एंड दिस इज ए रिडक्शन एक्शन। लेकिन इसी में देखिए, कॉपर ने तो लूज किया है, ये रिड्यूस हो गई है, लेकिन हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम हाइड्रोजन के भी कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को लूज करता है तो हम कहेंगे ऑक्सीडाइज हुआ। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करता है तो हम कहेंगे रिडक्शन हुआ है। जैसे हाइड्राजीन को हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगी, मतलब नाइट्रोजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को लूज कर दिया है, तो इट इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हाइड्रोजन गेन की है, अमोनिया बना है हाइड्राजीन का, तो इट इज ए रिडक्शन। तो अब ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन को गेन करना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को लूज करना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को लूज करना रिडक्शन, हाइड्रोजन को गेन करना रिडक्शन। ऐसे आप दोनों प्रोसेसेस को समझ सकते हैं।